हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में जो हमारे हीरोज हैं वो टॉप ऑफ द माउंटेन के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ उसके ऊपर पहुंचते ही हमारे हीरोज को एक शाइनिंग पॉन्ड दिखता है। पे जो लीको, डॉट और रॉय होते हैं वो उस शाइनिंग पॉन्ड को देख के काफी इंप्रेस हो जाते हैं और उसको पास से देखने के लिए जैसे ही चाहते हैं तभी एक वाइल्ड माइलोटिक जो है वो हमारे हीरोज पर अचानक से अटैक कर देते हैं। और उसी बीच वो जो माइलोटिक है वो अपने आप ही टेंशनाइज हो जाता है। इसके बाद जो हमारे हीरोज हैं उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो उससे बैटल करते हैं, बट वो जो माइलोटिक होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और हमारे हीरोज के तीनों पोकेमोन एक साथ मिलकर भी उसको नहीं हरा पाते। इस पे हमारे हीरोज एक प्लान के बारे में सोचते हैं और जैसे ही वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं उसी प्लान के बीच में क्रोकोरो को चार्म वॉइस का इस्तेमाल करना होता है। और जैसे ही वो उसका इस्तेमाल माइलोटिक पे करता है, जो माइलोटिक है वो भी उसके रिस्पॉन्स में ही सेम अटैक करता है। ऐसे देखते ही देखते जो क्रोकोलर और माइलोटिक है वो एक दूसरे पे चार्म वॉइस का अटैक करते रहते हैं, जिसकी चलते वो दोनों गाना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे चलते ही जो माइलोटिक है वो शांत हो जाता है और इसी के बाद वहां से चले जाता है। इसके बाद तभी एक स्ट्रेंज लेडी जो है हमारे हीरोज के पास आती है और वो हमारे हीरोज के टीम वर्क और इस बैटल को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। और उसी के बाद वो जो लेडी है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एज ब्रायर, जिसको हमारे हीरोज जो है वो काफी दिनों से ढूंढ रहे थे। इसी पे जो लीको है वो अपनी टेराबोगस को ब्रायर को दिखाती है और जैसे ही ब्रायर जो वो टेराबोगस को देखती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके बारे में नोट्स लेने लग जाती है। और इसी पे वो मेंशन करती है कि उसने कभी भी एक लाइव टेराबोगस को नहीं देखा। हाँ, हालांकि उसने इसके जैसे कुछ और स्पीसीमेन देखे हैं बट टेराबोगस को कभी नहीं देखा। जिसके बाद जो ब्रायर है वो हमारे हीरोज को अपने कैंप पे इन्वाइट करती है, जहाँ जाके जो हमारे हीरोज है वो ब्रायर की हेल्प करते हैं उसके बेसिक टास्क को सेटअप करने में। और उसके बाद ही जैसे ही उनका टेंट सेटअप हो जाता है, जो लीको अपने वो सारे एडवेंचर जो टेराबोगस के साथ किए थे उसके बारे में ब्रायर को बताती है। इस पे जो ब्रायर है वो भी अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर करती है और उनको मेंशन करती है एक बुक के बारे में जो कि हीथर ने लिखी थी। और असल में हीथर जो है वो फर्स्ट रिसर्चर था, अपने टेराबोगस का नाम मेंशन किया था उसकी रिसर्च में। ऑल्सो जो हीथर है वो ब्रायर का एक डिसेंडेंट था, यानी इसका मतलब वो उसके पूर्वज थे। इसके बाद जो ब्रायर है वो इस नॉलेज को जानते ही डिसाइड करती है कि वो टेराबोगस की मिस्ट्री को अपने आप से ही सुलझ जाएगी। जिस पे वो हमारे हीरोज को हीथर की लिखी हुई एक बुक दिखाती है, जिसमें वो मेंशन करता है कि हीथर जो वो पहला आदमी था जिसने एरिया 0 को रिसर्च किया था, जहाँ उसे एक स्ट्रेंज पोकेमॉन देखने को मिला। इसका नाम टेराबोगस उसने बाद में रखा था। और ऑल्सो वहाँ पे काफी ज्यादा जो ट्रेसरेशन क्रिस्टल थे वो भी अवेलेबल थे। और ऐसे चलते चलते जो हमारे हीरोज और ब्रायर के बीच है उनके बीच में बातें चलती रहती हैं और वो एक दूसरे को अपनी जितनी भी नॉलेज है वो शेयर करते हैं। इसके नेक्स्ट डे जो हमारे हीरोज है वो ब्रायर को गुड बाय करके वहाँ से अपनी ब्रीवासागी की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि अब उनके पास एक ही रास्ता है कि वो बाकी के जो बचे 6 हीरोज है उनका पीछा करें। बट उनके पास अभी कोई क्लू नहीं होता कि कैसे और किससे स्टार्ट करें। जहाँ दूसरी तरफ जो डॉट है वो अभी भी उसी टाउन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि तभी उसको एक हिस्यून टाउनलेट दिखता है जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। तो डॉट जो है जैसे उसके ट्रेनर से मिलती है वो उसके ट्रेनर को वन ऑफ द 6 हीरोज के बारे में पूछती है। इसमें से एक को जो है वो जो ट्रेनर है वो जानती थी, तो इस नॉलेज को शेयर करने के लिए वो डॉट से एक बैटल के लिए कहती है और इसी बैटल के लिए वो अपने लीफियन को चुनती है। और जो डॉट है वो भी एग्री करता है तो वो अपने कोएक्सवेल को चुनता है। उनकी बैटल काफी ज्यादा सही होती है और इसी बैटल के बीच जो डॉट का कोएक्सवेल है वो भी एक नया मूव एयर कटर सीख जाता है, जिसकी मदद से वो लीफियन को इजीली हरा देता है। इसके बाद जो ट्रेनर है वो एज प्रॉमिस डॉट को उस वन ऑफ द हीरो के बारे में बताती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो डॉट है वो उस ट्रेनर को सबके मिलाने ब्रीवासागी पे ली गई है, जहाँ पे वो सबको बताती है कि इस ट्रेनर को एक हीरो के बारे में पता है और उसी पे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती है एज पेरेंट की। तभी जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।